नमस्कार जी सभी को। तो आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के ऊपर, वेट फैट लॉस के बारे में। ओबेसिटी मतलब फैट लॉस। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, हम आज जो भी हमारा सेशन रहेगा वो फैट लॉस के ऊपर रहेगा, वेट लॉस के ऊपर नहीं रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर आपको कोई पर्सन कहता है मैंने 10 दिन में, 15 दिन में या एक महीने में 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वेट कम कर लिया, तो वो वेट लॉस है। अगर कोई पर्सन कहता है महीने में मैंने 3-4 किलो वेट कम किया है, तो वो उसके अंदर फैट लॉस होती है। तो कहने का मतलब ये है, वेट लॉस के अंदर वाटर लॉस हो जाता है बॉडी का, जिसके कारण वेट कम हो जाता है। और फैट लॉस में के अंदर हमने फैट जो कम करनी है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो फैट ओबेसिटी है क्या। हमारी बॉडी के अंदर फैट जो भी जमा होती है, अगर वो ज्यादा हो जाए अमाउंट से, उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी जेंट्स हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं, वेट तो कम कर लेते हैं लेकिन पेट कम नहीं होता। ये पेट कम करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली यही फैट लॉस है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से कम होती है। और जो लेडीज है, उनके कमर के नीचे ये फैट जमा हो जाती है, तो उनकी भी ये बहुत मुश्किल से कम होती है फैट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा इस फैट के बारे में? हम जो फैट है वो डेली एक्टिविटी के साथ कैसे जोड़ेंगे? देखिए, अगर जो भी आप खा रहे हो, जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी खा रहे हो, वो सारी की सारी चीज हमारी बॉडी के अंदर कैलोरी में काउंट होती है। धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो ये सारी चीजें समझेंगे। जो भी हम खाएंगे वो सारी चीज कैलोरी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम कैलोरी फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसको बर्न कम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होती जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, खा कम रहे हैं, तो बॉडी के अंदर फैट कम होती जाएगी। यही लॉजिक है। और कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे पता चलेगा हमारी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है, हमें ओबेसिटी है, हमें मोटापा है? उसका एक तरीका है बीएमआई टेस्ट, बॉडी मास इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू 30 से ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब आप ओबेस हो, आपकी ओबेसिटी ज्यादा है, आप मोटापा, फैट आपके अंदर ज्यादा है। ये कैसे पता चलता है? इसका एक सिंपल सा तरीका है, जितना आपका वेट है किलोग्राम में, उसको आप डिवाइड कर दीजिए आपकी हाइट को, मीटर हाइट स्क्वायर को, तो इससे हमें बीएमआई निकल जाता है। तो अब अगर बात करें, जिनको फैट की प्रॉब्लम है, जिनको मोटापा है, उनको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं? सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज। डॉक्टर हमेशा कहते हैं, अगर मतलब जिनको मोटापा है उनको जे प्रॉब्लम आदमी श्योर है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, सॉरी यहाँ पे 1 है, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम उसको आएगी, हाई लिपिड प्रोफाइल रहेगा उनका हमेशा, हार्ट की डिजीजेस, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेल आपने सुना होगा। ये प्रॉब्लम बहुत चांसेस है इनके, जिनको बीएमआई 30 से ऊपर है। गाल ब्लैडर स्टोन, पथरी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चांसेस है अगर मोटापे के शिकार हो आप। फ्लैट फुट, फुट के अंदर प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम, इनफर्टी, बच्चा की आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। एंकल स्प्रेन, एडी में दर्द, इसको बोलते हैं। तो इन चीजों में प्रॉब्लम है जो, ये सारी ओबेसिटी के कारण आती हैं। अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर फैट को मैनेज कर लिया, हमने बीएमआई को 25 से नीचे ले आई, तो हमारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ खत्म हो जाएगी। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं बॉडी के बारे में। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमारी भी बॉडी काम करती है,
एक एग्जांपल के साथ शेयर करेंगे। जैसे कार है, कार किस चीज पे चलती है? फ्यूल के ऊपर। वैसे ही हमारी बॉडी भी फ्यूल के ऊपर ही चलती है। और जो फ्यूल है कार के अंदर, हम पेट्रोल डलवा सकते हैं, डीजल डलवा सकते हैं, सीएनजी गैस डलवा सकते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फूड, जो भी आप खाना खा रहे हो, वो सारे का सारा अल्टीमेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्यूल में कन्वर्ट होता है। और हम जो फ्यूल डलवाते हैं वो हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। हमेशा हम गाड़ी में बोलते हैं 5 लीटर 10 लीटर तेल डाल दो। वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अल्टीमेट कैलोरी में मेजर करते हैं। तो ये कैलोरी वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। कैलोरीज आई थिंक सबको समझ आ गया। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रही है वो कैलोरी के अंदर होती है। और अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने 100 किलोमीटर कोई डिस्टेंस मूव करनी है कार के ऊपर। अगर मेरी कार एवरेज 20 की एवरेज है तो हमें पता है 5 लीटर ऑयल मुझे डलवाने की जरूरत है। सेम यहाँ पे है, हमें कैलोरी कितनी जरूरत पड़ती है वो डिपेंड करता है हम कितना काम करते हैं। वो आप सभी का अलग अलग होगा। कोई ज्यादा काम कर रहा होगा, कोई कम काम कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलोरी की जरूरत है। क्योंकि जहां पे तो मैंने अजम्पशन मानी है 100 किलोमीटर, जहां पे हमारी बॉडी वर्क जितना करेगी उस हिसाब से ही होगा। तो अब हम कैसे पता लगाए हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी की जरूरत है? तो आइए आगे देखते हैं। ये मैंने कैलोरी बर्न का बनाया है। अगर हम सोते हैं तो 1 मिनट में हमें आधा कैलोरी खर्च होती है। अगर हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 1 कैलोरी पर मिनट खर्च होती है। क्योंकि जब हम बैठेंगे तो हमारी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। अगर हम खड़े होते हैं तो 2 कैलोरी पर मिनट हमारी यूज होती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं फिर 3 से 4 कैलोरी हमारी यूज होती है। अगर हम तेज चलते हैं तो 5 से 6 कैलोरी हमारी यूज होती है। अगर हम जॉगिंग करते हैं तो 7 से 9 कैलोरी पर मिनट यूज होती है। अगर हम भागते हैं बहुत तेजी से तो हमारी कैलोरी 1 मिनट में 10 से 12 खर्च हो जाती है। अगर हम बात करें आगे, हमारी जो नॉर्मल नॉर्मल लाइफ है, जो आजकल लाइफ है, हम जितने लोग काम करते हैं, जो कम काम करते हैं, उनको डेली बेसिस पे जो एवरेज निकाली गई है वो 1600 कैलोरी चाहिए। हम सब कुछ काम करने के लिए आइडिया सा है 1600 कैलोरी पर डे जरूरत है। जो थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं, जैसे किसान है, खेत में चले गए या कुछ इस तरह से है, तो उनको 2500 तक कैलोरी की जरूरत है। जो कुछ पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्समैन, लेबर, आपने देखा होगा लेबर 8 घंटे फुल काम करती है। जब स्पोर्ट्समैन बहुत भागता है तो उसको डेली बेसिस पे 3000 से 3200 कैलोरी पर डे चाहिए। अब आप इस कौन सी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आपको डेली कैलोरी की जरूरत है। और अब हम आगे मान के चलेंगे एक एग्जांपल 1600 कैलोरी वाली। तो हमें सोते हुए भी कैलोरी क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारे ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। जैसे देखते हैं हार्ट पंप कर रहा होता है, किडनी हमारे यूरिन को फिल्टर कर रही होती है, इंटेस्टाइन है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है। सारे के सारे अंदर जो ऑर्गन है वो काम पे लगे होते हैं और उन काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कार को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, वैसे हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है उसके लिए कैलोरी की जरूरत है। लेकिन वो बहुत स्लो, बहुत कम लेवल पे जरूरत होती है, इसलिए हमने आधा कैलोरी पर मिनट लिखा हुआ है। तो कहना क्या मतलब, सोते हुए भी हमारी कैलोरी खर्च होती है। अब हम यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल शो हो रही है। एक बंदा बहुत मोटा है, उसने फिट होना है, बिल्कुल पतला स्लिम। जहां पे वेट लॉस की नहीं, फैट लॉस की बात कर रहा हूँ। देखो पेट मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्लिम दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पेट की बात चलेगी ज्यादा। क्योंकि सारी की सारी फैट है जो जेंट्स की पेट के आसपास जमा होती है और जो लेडीज है वो उनकी कमर के नीचे। तो आगे बताएंगे क्यों यहाँ पे जमा आती है। हमने एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक पर्सन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, इसको 1600 कैलोरी पर डे की जरूरत है। अगर ये अपना वेट कम करना चाहता है तो क्या करेगा, ये 1200 कैलोरी एक दिन में खाएगा। अगर ये 1200 कैलोरी खाता है तो 400 कैलोरी इसकी बॉडी खुद यूज कर लेगी जो फैट है। तो हम
कह सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर फैट कम होती जाएगी। अगर ये पर्सन 2000 कैलोरी खाता है तो क्या होगा, 1600 कैलोरी तो इसकी यूज होगी, 400 कैलोरी इसकी पेट के आसपास जमा होती जाएगी। फिर ये कभी भी पतला नहीं हो सकता, इसका पेट कभी भी कम नहीं हो सकता। तो सारी की सारी फैट जो पेट के आसपास ज्यादा जमा होती है, क्योंकि जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर वो सेल जो एडिपोज नाम के सेल होते हैं वह उसके अंदर जमा होती है, और वो पेट के आसपास बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं पेट बढ़ता भी सबसे पहले है और कम करना भी सबसे मुश्किल है। इसीलिए उसका कारण ही ये है, क्योंकि सारी की सारी फैट हम पेट के आसपास ही जमा हो जाती है। अब आगे देखते हैं, हमने जितना भी फूड है, जो भी फूड हम खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसको 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट, चौथा है वाटर, पांचवा है विटामिन, छठवां है मिनरल्स और लास्ट में है फाइबर। अब कौन सा फूड हमें कितनी कैलोरी देता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमें 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है हमें। अगर प्रोटीन 1 ग्राम खा ले तो भी हमें 4 कैलोरी मिलेगी। अगर हम फैट खाते हैं तो हमें 9 कैलोरी मिलती है, लेकिन वाटर, विटामिन, मिनरल, फाइबर हमें कोई कैलोरी नहीं देता। अब आप सोचोगे फिर इनकी जरूरत क्या है बॉडी में, जब हमें कोई कैलोरी दे ही नहीं रही। तो उसका कारण है, जैसे आप मानते हो अगर आपके पास कार है, उसको डेली बेसिस पे चलाने के लिए तो हमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जरूरत है, लेकिन उसमें आप देखोगे इंजन ऑयल भी डलता है, गियर ऑयल भी डलता है, मतलब काफी कुछ और डलता है। तो वो भी उसके लिए उतना ही जरूरी है। वैसे ही ये हमें एनर्जी देते हैं और ये हमारी बॉडी को चलाने के लिए जरूरत है, पानी का भी, विटामिन का भी, मिनरल्स का भी, फाइबर्स का भी। अब आगे आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलते हैं। जो भी आप व्हीट, राइस, बाजरा, कॉर्न, रागी, ज्वार खाते हो, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट्स है। शुगर की जितनी भी आप आइटम खा रहे हो उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स है। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन्स कहां से मिलता है हमें? जितने भी कर ले पल्सेस हैं, एग, मीट, फिश, मिल्क, चीज, इन सभी में प्रोटीन्स होता है। फैट किस चीज में है? जितने भी ऑयल हैं सब में फैट है। घी में, क्रीम में, बटर में, आलमंड, कोकोनट, काजू, पिस्ता, ग्राउंडनट, वालनट, फ्लैक्सीड, इन सभी में हमारे पास फैट है। तो हमें कौन सी बैलेंस डाइट खानी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपनी बॉडी के अंदर 60 to 70% लेने चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% तक जाने चाहिए, प्रोटीन्स 20 to 30% तक जाने चाहिए, फैट सिर्फ 10% जाने चाहिए। इसकी हम आगे बात करेंगे क्यों। तो ये बैलेंस डाइट है। अगर हम ये चीजें खा रहे हैं इस रेशो में तो हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट मिल जाएगी और हमें फैट नहीं आएगी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमने 60 to 70% क्यों खाने चाहिए? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी इजीली ले लेती है, लेकिन फैट से एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बॉडी को काम करना बहुत मुश्किल लगता है। हमारी बॉडी को फैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है भी मैं फैट से एनर्जी निकालूं। तो आप देखते होगे, आम सुनते हैं भी मैंने मीठा छोड़ दिया और मैंने वेट करना है, लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद मुश्किल हो जाती है। उसका कारण है क्योंकि हमने शुगर, मैंने जैसे पीछे बताया, जितने भी शुगर है वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। आपकी बॉडी को अच्छा लगता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करना, इजी प्रोसेस है। लेकिन जब आप मीठा नहीं खाते या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते तो आपकी बॉडी को मजबूरन फैट से एनर्जी निकालनी पड़ती है। वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके कारण आपकी बॉडी बार बार आपसे डिमांड करती है भी कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। तो इस कारण से हमें फैट को ध्यान में रखना है, फैट लेस अमाउंट में लेना है। जैसे मैंने पीछे बताया, फैट सिर्फ 10% ही चाहिए हमारी बॉडी को।
तो मेजर 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, ये भी 20 to 30% जरूर ऐड करना चाहिए। तो अब हम कैलोरी कैसे काउंट करें? अब मान के चलिए आपको 1600 कैलोरी की जरूरत है, आप जो दिन भर में खा रहे हो, अब मैंने जो चीज खाई मैं कैसे ही वो मान के चलूं भी कितने कैलोरी खाई, ऐसे सारी चीजों को जानना मुश्किल है। लेकिन हम एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कैसे हम कैलोरी काउंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेशो लिखी है 0, 20, 50, 100, 500, 1000। ये आप ये मान सकते हो जैसे पुराने नोट आते थे, 0 हो गया, 20 का आता था, 50, 100 का, 500 का, 1000 का। तो आप यहाँ पे देखो वाटर, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इसके अंदर 0 कैलोरी है। आप पानी जितना मर्जी पियो, कोई कैलोरी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। आप जितना मर्जी पानी पियो, 2 गिलास, 5 गिलास, 10, 15, 20, जितने मर्जी पी सकते हो, उसमें कोई कैलोरी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कोई विटामिन, मिनरल या फाइबर ले रहे हो, उसमें कोई कैलोरी नहीं। आगे आते हैं वेजिटेबल। आप कोई भी वेजिटेबल खा रहे हो, कोई भी सलाद खा रहे हो, अगर वो 100 ग्राम खा लिया आपने, तो आप मान के चलो आपने अपनी बॉडी के अंदर 20 कैलोरी गेन कर ली। जैसे अब देखो इसके अंदर अगर आपने फैट लॉस करनी है तो 10-15 दिन का प्रोसेस है, 10-15 दिन में सारा आइडिया लग जाता है। जैसे हम खीरा लेके आते हैं तो लगभग मान के चलिए 1 किलो के अंदर 5 या 6 होते हैं। तो अगर एक खीरे की काउंट करें तो 200 ग्राम का आइडिया हो गया, 200 ग्राम का हो गया। तो आधा खीरा अगर हमने खा लिया तो आप 20 कैलोरी काउंट कर सकते हो, मैंने 20 कैलोरी खा ली। सेम सलाद, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी खाओगे, मान लो एप्पल है, आप नॉर्मल रूटीन सा है, अगर एप्पल 1 किलो के अंदर लगभग 4 या 5 ही चढ़ते हैं। अगर हम मान के चलते हैं 5 एप्पल चढ़ गए तो एवरेज आइडिया है 200 ग्राम का एक एप्पल होगा। तो अगर हमने 100 ग्राम खाया, आधा एप्पल खाया, तो हमने 50 कैलोरी खा ली। इसी तरह 100 की रेंज में आ गया। अगर आप एक रोटी खाते हो तो 100 कैलोरी आप काउंट कर सकते हो। आज मैंने सुबह 2 रोटी खाई, दिन में 2 खाई, शाम को 2 खाई, तो 6 होगी रोटी, तो 600 कैलोरी मैंने खा ली। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर आप पके हुए 100 ग्राम चावल खाते हो तो भी 100 हो गया। ज्वार, बाजरा, रागी, दाल, ये सारे 100 ग्राम की बात कर रहे हैं। इसी तरह देखो कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें ज्यादा कैलोरी होती है, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, चीकू। अगर आप बनाना 100 ग्राम खाते हो, एक नियर अबाउट 1 बनाना, तो आप 100 कैलोरी काउंट करोगे, उसमें 50 नहीं है। ऐसे ही वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जिसके अंदर 100 की कैलोरी है। पोटैटो, जैसे 2 आलू खा लिए, लगभग 100 ग्राम के होंगे 2 आलू या 3 आलू, तो आपने 100 कैलोरी काउंट कर लेनी है। जैसे शकरकंदी होगी, अगर आपने 5 बिस्किट खा लिए तो इसका मतलब आप 100 काउंट कैलोरी कर सकते हो। अरबी एक ऐसी वेजिटेबल है जो बहुत ज्यादा कैलोरी है, इसमें भी 100 ग्राम के पीछे 100 कैलोरी है। कोल्ड ड्रिंक, हम नॉर्मली एक गिलास 250 ml का होता है, तो इसमें भी 100 कैलोरी है। तो इस तरह से हम आइडिया सा काउंट कर सकते हैं अभी कितनी कैलोरी हमने खा ली। उसके बाद 500 कैलोरी, जितने भी फ्राइड नमकीन है, अगर आपने वो 100 ग्राम खा लिए तो इसका मतलब 500 कैलोरी होगी। स्वीट्स, स्वीट्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमें पता है 1 किलो के अंदर लगभग एवरेज जो गुलाब जामुन है 20-22 के आसपास चढ़ती हैं, तो एक गुलाब जामुन लगभग 50 ग्राम की होगी। तो आप ये मान के चलिए आपने मान लो 2 गुलाब जामुन खा ली तो आपकी 500 कैलोरी पूरी होगी। अगर आप पूरे दिन में गलती से 4 गुलाब जामुन खा गई तो आपके फैट लॉस तो ऐसी तैसी हो जाएगी। उसका कारण है क्योंकि 1000 कैलोरी तो आप यहां से ही खा गए। कई बार हमें जाने अनजाने में नहीं पता चलता भी हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से। कई बार आम सुनने को मिलता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप आधा घंटा दौड़ के आए, आपने अच्छे से 250 कैलोरी कम कर ली, और आते ही कोई घर पे डिब्बा आया और उसमें से एक गुलाब जामुन उठा के खा ली, तो उस आधा घंटा और 250 कैलोरी बैलेंस हो गया। इसी कारण से फैट तो बॉडी के अंदर सेम रहेगी, इसी कारण से फैट कम नहीं होती, लोगों के पेट कम नहीं होते। डेट्स, खंजूर, इसमें बहुत ज्यादा है, हाँ, फ्रूट है,
100 ग्राम के अंदर 500 कैलोरी है। सिमिलर 1000 देखो, घी, जितने भी ऑयल है, बटर, फैट वाले सारे प्रोडक्ट 100 ग्राम अगर आपने खा लिए तो 1000 हो गए। अगर कोई अपना पेट कम करना चाहता है तो मैं हमेशा कहता हूं 500 और 1000 से दूर रहो, 20, 50, 100 के आसपास वाली चीजें ज्यादा खाओ, 20, 50 वाली ज्यादा खाओ। क्योंकि हमने टोटल जो लास्ट पहले हमने बात की थी 1600 कैलोरी, 1200 कैलोरी हम खाएंगे, 400 बॉडी यूज करेगी, हमने डेली बेसिस पे 1200 ही खाना है, तो टोटल 1200 होना चाहिए, कैसे भी खाओ। ऐसा जहां पे बिल्कुल नहीं है भी आपने सारी चीजें छोड़नी है। मान लीजिए मैंने एक समोसा खा लिया या कोई स्वीट्स खा ली 100 ग्राम, तो इसका मतलब मैंने 500 कैलोरी खा ली, तो इस पूरे दिन का आप टोटल 1200 बना लीजिए, कैसे मर्जी बनाइए, चाहे 4 गुलाब जामुन खाइए पूरे दिन में, अगर आपने 1200 करना है, बाकी वेजिटेबल खाइए, उस दिन रोटी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपने कुछ छोड़ना नहीं है, आपने जस्ट कैलोरी काउंट करनी है जो भी आप खा रहे हो। तो 100% आपका फैट कम होगी, आपको पेट कम होगा, आपका जो कॉम्प्लिकेशन मैंने पीछे बताई थी वो कभी नहीं आएंगी। अब आगे बात करते हैं, क्यों लोगों का फैट कम नहीं होती, पेट कम नहीं होता। अभी मैंने जो प्रोसेस बताया आपको पीछे, आपने ये देख लिया होगा, लेकिन कहाँ पे कमी रह जाती है, हमें कहाँ पे दिक्कत आती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने 6 रोटी खाई तो 600 कैलोरी पर पीस मैंने काउंट कर लिया, लेकिन क्या होता है, क्या हम अकेली रोटी खाते हैं, उसके ऊपर घी लगा होता है, वो हमने काउंट ही नहीं करते। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो हमें कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। अगर हम 2-3 ग्राम भी घी लगा लें एक रोटी पे, तो लगभग 100 की जगह वो 130 हो गया। तो इसीलिए कम नहीं होती। जहां पे मैं 600 काउंट कर रहा हूं वहां पे मैंने कैलोरी कितनी खाई, 780। 200 एक कैलोरी तो मैं एक्स्ट्रा पहले ही खा गया, जो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। इस कारण लोगों के पेट कम नहीं होते। जैसे गाय का दूध है, उसमें 70 कैलोरी होती है 100 ग्राम के पीछे, और जो भैंस का दूध होता है उसमें 90 कैलोरी होती है। हम दूध पीना चाहते हैं, बिल्कुल पीजिए, फैट वाला कहते हैं ना उसकी क्रीम, मलाई उतार के पीजिए। तो मलाई जे 6 ग्राम फैट है या 4 ग्राम फैट है, ये उतर जाएगी तो कैलोरी कम हो जाएगी। हमेशा अगर दूध पीना है मलाई उतार के पीजिए, तो आपको कैलोरी कम जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। अब हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं, जिसमें आपको 10 किलो वेट कम करना है। अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर 10 किलो वेट कम करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें साइंटिफिक लॉजिक है, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है जो फैट है 1 ग्राम 9 कैलोरी देती है। तो 10 किलो फैट कितनी एनर्जी देगी, 90,000 कैलोरी। इसका मतलब अगर हमने अपनी बॉडी में से फैट निकालनी है तो 90,000 कैलोरी हमारी बॉडी में से काम करवाना पड़ेगा। हमारे पेट के आसपास जो फैट जमा है उसने 90,000 कैलोरी कम करनी है। वो कैसे होगी, आप एग्जांपल मान के चलते हैं, 90,000 कैलोरी हमने डेली बेसिस पे 300 कैलोरी बॉडी पेट की यूज की, बॉडी की फैट की यूज की, तो हमें 300 दिन लगेंगे। एक साल में 10 किलो वेट कम होगा। अब कई बार कहते हैं जी हमारा 1 महीने में कम कर दो, कैसे होगा। अगर हम मान के चलते हैं हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, 90,000 कैलोरी तभी होगा जब हमारी बॉडी के अंदर 90,000 कैलोरी कम होगी। तो 600 हम कैलोरी डेली बेसिस पे रिड्यूस कर रहे हैं, तो 150 दिन लगेगा, लगभग 5 महीने। अगर हम डेली बेसिस पे 1000 कैलोरी कम कर रहे हैं, पेट की यूज कर रहे हैं, तो हमें 90 दिन लगेंगे, 3 महीने। तो इसको समझने वाली जरूरत है, इस चीज को समझिए। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट तो कम कर लेते हैं, बाद में उनको फैट की या लीवर की, किडनी की, ऑर्गन्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। उसका यही कारण है, क्योंकि बॉडी से जब हम ओवर काम करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स के ऊपर असर पड़ेगा, वो खराब होने लगते हैं। तो हमें ये इस साइंटिफिक रीजन को समझना पड़ेगा। हम कैलोरी के ऊपर बेस्ड हम फैट को कम करेंगे।
तो देखिए अब हम मान के चलते हैं, एक एग्जांपल मानते हैं, हमने हमारी बॉडी के अंदर 1000 कैलोरी पर डे कम करना है। तो हम मानते हैं हमारी बॉडी को 1600 कैलोरी चाहिए। या तो ये हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, हम 600 कैलोरी पूरे दिन में खाएं, जो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम मेहनत करें तो 2-3 महीने कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूरी लाइफ की। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे एक बार 10 किलो वेट कम करना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरी लाइफ हम स्लिम डिलिम रहे, हम जंग दिखे, हमारे ऊपर कभी फैट ना जमा हो, हमारी बॉडी के अंदर कभी फैट ना दिखे, हमारा पेट बिल्कुल पतला रहे, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं हमें 1000 कैलोरी पर डे रिड्यूस करनी है अगर हमने 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। वर्कआउट, हम अपना प्लान बना सकते हैं, हम 500 कैलोरी बर्न करेंगे एक्स्ट्रा बाय वर्कआउट। हम सैर करेंगे, हम जॉगिंग करेंगे, हम भागेंगे, कुछ भी करें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है भी, हम जो भी काम करते हैं वहां से कितना बर्न होगा। तो आप वहां अपना प्लान खुद भी बना सकते हो, जहां पे मैं आपका एक एग्जांपल मान के चले हैं 500 कैलोरी हम वहां से कम करेंगे 500 डाइट में। मतलब हमारी डाइट जो 1600 है, अगर आप काउंट करो डेली बेसिस पे 1100 कैलोरी खाओ, तो इस हिसाब से आपका 3 महीने में 10 किलो 101% वेट फैट लॉस होगी। 100% आपका वेट भी 10 किलो, 10 की जगह 12-15 किलो लॉस हो जाएगा, लेकिन फैट 10 किलो 100% लॉस होगी। उसका कारण है क्योंकि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। जहां पे आप वर्कआउट 600 कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, तो डाइट 500 कैलोरी 400 कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कोई पर्सन कहता है मैं तो छोड़ नहीं सकता कुछ खाना पीना, तो कोई बात नहीं, वो नहीं छोड़ सकते, वर्कआउट ज्यादा कर ले। हमें टोटल बर्न 1000 होना चाहिए। कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो मायने रखते हैं। हमेशा स्मॉल प्लेट यूज कीजिए। कई बार हम बड़ी प्लेट यूज करते हैं, उसकी बजाय छोटी प्लेट यूज कीजिए, आपको थाली भरी भरी लगेगी और आपका माइंड ऑटोमेटिक लगेगा। आप देखोगे जितने भी फिटनेस कोच होते हैं वो छोटी बॉल के अंदर ऊपर तक भर के देते हैं। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी देखोगे तो वो हमेशा स्मॉल प्लेट यूज करते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब भी आपने पानी पीना है, जब भी आपने पानी पीना है, हमेशा बैठ के पिए, सिप सिप करके पीजिए। आप एक रूटीन बना लीजिए, पानी जब भी पीना है बैठ के पीना और सिप सिप करके पीना है। आपका एक साल के अंदर वैसे ही वेट कम हो जाएगा 101%। बिल्कुल स्लिम हो जाओगे आप अगर जब भी पानी पीना है बैठ के पीना है और सिप सिप करके पीना है। अपनी जो डाइट है उसमें विटामिन सी ज्यादा ऐड कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा। जितना आप खा रहे हो, विटामिन सी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में फैट को जमने नहीं देता, हेल्प करेगा फैट को जल्दी जल्दी। जैसे मैंने अब पीछे बताया था, फैट, हमारी बॉडी फैट से एनर्जी लेना पसंद नहीं करती, तो विटामिन सी उसमें हेल्प करेगा। अपने मोबाइल ऐप में एक कोई भी ऐप स्टेप काउंटर वाली ऐड कर लीजिए। इस ये भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जैसे मैंने ऐड कर रखी है पिछले लगभग 21 दिसंबर से, तो मेरा वैसे ही टारगेट रहता है भी मैं 10,000 स्टेप पूरे करूं। तो वहां पे चलते फिरते कई बार बाजार में भी जाना है तो सोचते हैं स्कूटी की जगह पैदल चला जाऊं ताकि 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। ये साइकोलॉजिकल है। तो एक मतलब इस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और अब बात करते हैं, कुछ सजेशन जरूर देना चाहूंगा मैं आपको। आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा ऐड कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम कैलोरी कम कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान वेट लॉस की तरफ ही होता है, तो वहां पे क्या होगा, वेट तो लॉस हो जाएगा, फैट तो कम हो जाएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए आपने बिल्कुल स्लिम तो हो गए लेकिन आप बुढ़े की तरह दिख रहे हो, आपको खुद को शीशा देखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चाहते हो आप बिल्कुल स्लिम हो जाओ, जंग दिखो, शीशे के सामने आपको खुद को देखने का भी मन करे, तो अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करना, क्योंकि प्रोटीन हमारे फेस के ऊपर जो झुर्रियां पड़ेंगी या जो
फैट के कारण वीकनेस आएगी, उसको वीकनेस को नहीं आने देगा। आप हेल्दी रहोगे, आप यंग रहोगे, आपको शीशे के सामने कभी भी ये नहीं लगेगा भी आप बुड्ढों की तरह दिखाई दे रहे हो। अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जरूर ऐड कीजिए, ज्यादा ऐड कीजिए, कोई भी कम्युनिटी ऐड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि संगत का असर बहुत होता है। अगर आप कोई सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है तो आप उसके साथ टच में हो जाइए, बहाने से आप भी ज्वाइन कर लोगे, आप भी मॉर्निंग वॉक पे जाने लग जाओगे। इसी तरह अगर आपका बिजी शेड्यूल है, आप मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप घर पे एक्सरसाइज जरूर कीजिए। किस तरह की एक्सरसाइज करनी है वो आपको बता दी, अगर आप ज्वाइन करोगे कोई कम्युनिटी वगैरह वो भी बता देंगे, वरना हम भी बता देंगे, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन घर पे भी एक्सरसाइज ऐसी ऐसी हैं जो आपको फैट लॉस में काम करेंगी। और लास्ट में मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर आप अपनी बॉडी में, जैसे मैंने पीछे बताया भी, प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कीजिए, फ्रूट वेजिटेबल अपनी डाइट में ऐड कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप जंग दिखोगे, हेल्दी रहोगे। तो जा तो आप नेचुरल तरीके से इस चीज को ऐड कीजिए, जा हम आपके लिए लेके आए हैं एमवे का न्यूट्रीलाइट वाओ बॉडी पैक मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास ये हमें 3 चीजें प्रोवाइड करता है। मल्टीविटामिन, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल का अर्क है, जिसमें सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, साथ में आल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो हमारी को हेल्दी रखेगा, हमारे ऑर्गन है जो उसको फिट रखेगा, और साथ में ये है फाइबर जो हमारी बॉडी के अंदर हमें बुढ़ा नहीं होने देगा, हमारी एज जैसे मैंने पहले बताया था भी हम हेल्दी रहेंगे। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू। ओवर टू संदीप जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो संदीप जी इसके बाद आप पूछ सकते हो। थैंक यू। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज सतीश जी ने शेयर करी है। तो थैंक यू, हम सभी लोग है ना क्लैपिंग कर सकते हैं सतीश जी के लिए। सतीश जी आप एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। ओके।